आ गए आप सभी अपने अपने घर या फिर रास्ते में हैं या पहुंचने वाले हैं दिवाली मनाने के लिए। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला और करती हूँ बातें आपसे आज दिवाली की। वो दिवाली जो आपकी है, वो दिवाली जो मेरी है, वो दिवाली जो हम सभी की है, हमारी बचपन वाली दिवाली और हमारी यादों वाली मीठी मीठी दिवाली। दिवाली रोशनी का वह उत्सव जो न केवल हमें बाहर से जगमगाता है बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करता है। ये रोशन करता है प्यार की रोशनी से, मेल मिलाप की मिठास से। ओ लीजिए जनाब, ये दिन में भी बॉम्ब फूट रहे हैं और हमारे परंपरागत रीति रिवाजों के बंधन से, जिनको हम निभाते हैं, मनाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। दोस्तों, सभी को ये त्यौहार खुद ब खुद अपने अपने घर खींच लेता है, बुला ही लेता है। छोटा बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, बच्चे सब इंतज़ार करते हैं कि कब हम अपने अपने गांव जाएंगे, अपने घरों को पहुंचेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि घर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। माँ बाप की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं आपके और हमारे इंतज़ार में। रसोई की भीनी भीनी खुशबू आपको बुलाती है बड़े प्यार से। वहीं घर की बांदरबार भी इंतजार में झूल रही होती है। एक अलग ही आनंद आता है घर आकर, गांव आकर। जो सुकून, शांति, आराम दिल को चाहिए होता है, इन 5 दिनों में मिल जाता है ना। हम सभी को नए कपड़े मिल जाते हैं, घर की बनी नमकीन मिल जाती हैं, मिठाइयाँ मिल जाती हैं, मठरियाँ मिल जाती हैं और साथ में गिफ्ट भी मिल जाते हैं, है ना। मम्मी के घर या दादी के ना जो बनाते थे ना वो मीठा नमकीन, तो यूं ही 4-6 तो यूं ही गप कर जाते थे हम लोग। घर में मावा की बनी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन मेरी ताई जी बनाती थी। चाहे वो प्रॉपर शेप में हो या ना हो, या तलते समय थोड़े से बिखर जाते थे, मगर उनका खाने का इंतज़ार ज़रूर रहता था। बहुत मीठे मीठे होते थे, मिलने का इंतज़ार ज़रूर रहता था कि जब वो हमको अपना पूजन वगैरह करने के बाद में उसमें से कुछ दे देंगी। हम ऐसे ही वहीं उनकी रसोई के आसपास गांव में ना चक्कर काटा करते थे और बस खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भरा करते थे। दोस्तों, हो सकता है हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस दिवाली पर अपने घर नहीं जा पाएंगे। शायद किसी को छुट्टी नहीं मिला होगा, किसी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ होगा, या फिर कोई और कुछ मजबूरी रही होगी और वो सभी थोड़ा सा अपसेट होंगे ना, या फिर अभी भी ट्राई कर रहे होंगे कि किसी भी तरह से उस दिन तो पहुंच ही जाएं दिवाली मनाने के लिए। तो जनाब, क्या रखा है ऐसे त्योहार में? हम ऐसा इतना एफर्ट क्यों डालते हैं, क्यों करते हैं, क्यों इतने परेशान होते हैं भागने के लिए? तो जनाब, आंसर सिर्फ इतना सा है कि दिवाली की बात नहीं, किसी भी त्योहार की होती है। जब हम अपनापन महसूस करते हैं ना किसी के साथ मिलने में, कहीं बैठ के बातें करने में या किसी घर में, तो ऐसे ही हमारा दिल भागने को करता है कि काश हम उड़ के पहुंच जाएं और सभी लोगों के बीच में चले जाएं। और क्योंकि हम लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं और ये रिश्ते ना बड़े ही मीठे होते हैं, और ये जब बात आती है किसी त्यौहार की तो ऐसा लगता है कि इन रिश्तों को और गाढ़ा बनाया जाए, तो हम दौड़ के भाग के घर पहुंच जाते हैं। हम जुड़े हैं अपने गांव की मिट्टी से, शहर की गलियों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से। इसीलिए दिवाली जैसे त्यौहार पर लगता है कि भागो भागो अपने घरों की तरफ भागो। लेकिन जिनको छुट्टी नहीं मिली या जो अपने घर नहीं जा पाए, वो थोड़े से परेशान ज़रूर रहते हैं, अपसेट होते हैं, मगर अपसेट होने का कोई रीज़न नहीं है। वो दिवाली अपने नेबर्स के साथ, अपने ऑफिशियल कलीग्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ बड़े प्यार से मना सकते हैं। अपने घर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, सबसे बातें कर सकते हैं और अपने दिल की बात बता सकते हैं कि डेफिनेटली वो सभी को मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम तो जा रहे हैं घर की दिवाली मनाने, मिठाई, मठरी, काजू कतली, लड्डू खाने और खिलाने, रसोई में कुछ नया बनाने और बनवाने, नए कपड़े लेने और सजने सजाने, दिया जलाने, पूजा करने। हो गई ना दिवाली, यही है ना दिवाली। अरे, मैं एक बड़ा काम तो भूल ही गई।
जी हाँ, घर की साफ सफाई का, रसोई की डिब्बों की चिकनाहट को हटाने का काम, बर्तनों को चमकाने का काम, जाले हटाने का काम। हे भगवान, ये साफ़ करना, वो साफ़ करना, ढेरों चीज़ साफ़ करना। लेकिन एक बात बताऊँ, इस बार मैंने तो बहुत ज़्यादा दिवाली की सफाई में अपना नहीं करा टाइम जाया, क्योंकि इस बार मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन अब घर पहुंच रहे हैं तो आप और सबकी मम्मियाँ, मेरी मम्मी सफाई तो कर चुकी होंगी, तो आपको क्या करना है, तो सिर्फ मज़े ही करने हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बड़ी प्यारी सी होती है, जब आप रसोई की सफाइयाँ है ना, जब हम करवाते थे मम्मी के संग, तो रसोई में कई जो राज छिपे रहते थे ना मम्मी के, वो खुल जाते थे। मतलब कि किसी अखबार की शेल्फ में कुछ पैसे, 100 का, 50 का रुपया मिल गया, कुछ सिक्के मिल गए, कुछ और चीज़ें रखी छुपी छुपाई जो मम्मी हमको नहीं देती थी ना, छुपा के रखती थी, वो सब दिवाली की सफाई में निकल जाता था और तब वो हो जाता था हमारा, है ना। कई कप, प्लेट, मर्तबान जो सालों तक इंतज़ार करते थे कि भाई हमको भी इस्तेमाल कर लो ना, वो आखिर में मम्मी को दिवाली पर निकालने पड़ते थे। घर की सजावट ना बड़ा ही ज़रूरी काम होता है दिवाली पर, वही अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, कल से यानी धनतेरस के पर्व के साथ 5 दिन का दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। आप सभी को ये दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। आपके जीवन में ये दीपोत्सव खूब सारी खुशियाँ लेके आए, समृद्धि लेके आए और आपका जीवन हमेशा ऐसे ही दीपकों की तरह जगमगाता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, दिस साइड दीपमाला इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं जल्दी से दिवाली के बाद में। तब तक घर की दिवाली बनाइए, घर को सजाइए, दिलों में प्यार की रोशनी जलाइए और साथ ही साथ अपनी असली जो आपका धन है, यानी कि अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। खाने का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हो सके तो घर का खाना खाइएगा, बाहर का खाना पड़े तो थोड़ा सा उसको कम खाइएगा, लेकिन खाना और खिलाना दोनों काम जरूर से कीजिएगा। कहते हैं कि दिलों को जोड़ने का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो थोड़ा सा मीठा इस बार हमारी तरफ से भी खा लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली और बाय बाय।